हेलो स्टूडेंट, मैं श्रवण शर्मा सिलेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल वे फॉर सिलेक्शन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत दिन के बाद फिर से वीडियो अपलोड करना शुरू करने जा रहे हैं और आज सबसे पहले हम बात करेंगे जो नई सूचना यूपीपी की नई भर्ती की है, तो कभी भी रिलीज हो सकती है। ठीक है, तो उसके पहले हम लोगों का क्या प्लान होना चाहिए, जैसे विद्यार्थियों का क्या प्लान होना चाहिए, क्योंकि जब रिलीज हो जाएगा तो टाइम बहुत कम मिलेगा। ठीक है, तो उसके पहले हमारी तैयारी होनी चाहिए, प्लान मेरे होने चाहिए। हमें इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि हमें किस लेवल की तैयारी करनी है, हर एक सब्जेक्ट किस लेवल को पढ़ना है। तो आप लेवल तभी आप एनालिसिस कर सकते हैं जब आप सारे प्रीवियस ईयर को देखेंगे। प्रीवियस ईयर यानी जैसे आपको यूपीपी देना है तो यूपीपी का देखें। अगर किसी और एग्ज़ाम आपको देना है तो उसके भी देखें। कोई ज़रूरी नहीं कि हम यूपीपी की ही सिर्फ बात करें। अगर किसी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, उसको टारगेट किए हैं आप, उसका लक्ष्य है आपका, तो आप हमेशा उसके प्रीवियस ईयर को बिना एनालिसिस किए आप ठीक है तैयारी ना करें। तो प्रीवियस ईयर आप ज़रूर देखें। अगर आप सपोज दैट आप तैयारी के वे में लग गए हैं और आपको नहीं पता है, लेकिन आपका कोई एक टारगेट है, तो जो भी टारगेट है तो तैयारी करते समय भी आप उसके प्रीवियस ईयर को ज़रूर देखें। ठीक है, आइए सबसे पहले आज हम यूपीपी की जो नई भर्ती आने वाली है उसके लिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर में जो मैथ के और रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हर एक टॉपिक, जैसे मैथ के अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, अदरवाइज जो भी टॉपिक हैं, सभी टॉपिक के जितने भी केसेस के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो सारे क्वेश्चन हम आज डिस्कस कराएंगे। तो आज हमारा मैथ का पहला टॉपिक होगा अनुपात और समानुपात, और हम आप लोगों से अपेक्षा रखेंगे कि आप लोग इस वीडियो को या खुद आप इसको शेयर करेंगे और शेयर करने के पहले ही आप इसको ज़रूर देखेंगे और इस पे एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और बहुत जल्द ही जितने टॉपिक के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो सारे क्वेश्चन हम बहुत जल्द ही सारे वीडियो अपलोड कर देंगे। तो आइए आज हम पहला वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अनुपात और समानुपात सबसे पहले हम डिस्कस कराएंगे। अनुपात समानुपात, ठीक है ना, ये प्रीवियस ईयर यूपीपी के सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, जैसे आपके सामने पहला ही क्वेश्चन है कि 50 ग्राम और 2 किलोग्राम का अनुपात। ठीक है, 50 ग्राम और 2 किलोग्राम का अनुपात आपसे पूछा गया है। तो देखिए यह एक ग्राम में है और ये आपका किलोग्राम में है। दोनों मात्रक बराबर नहीं है। जब तक दोनों मात्रक बराबर ना कर लिया जाए तब तक आप इसको सरलीकृत नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहले दोनों मात्रक को आप इक्वल कर लें। देखिए 1 केजी में आप जानते हैं कि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ 2 केजी है, तो 2 केजी है, इसको आप बदल दीजिए किसमें, ग्राम में। तो 2000 ये ग्राम हो जाएगा और ये कितना ग्राम है, 50 ग्राम। अब दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब दोनों का मात्रक इक्वल हो गया, ये भी ग्राम में ये भी ग्राम में। अब दोनों को सरलीकृत कर लीजिए। अब 0 0 क्या करेंगे, कैंसिल, और 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 चौक 20, यानी दोनों का अनुपात आएगा 1:40। बात समझ पाएंगे? तो सरलीकृत तब करेंगे जब दोनों के मात्रक क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1:40। आइए हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं।
दूसरा प्रश्न आपका है, दूसरा प्रश्न है आपका कि 10x, देखिए प्रश्न है 10x + 5 रेशियो 42x + 8 5:8 का घन अनुपात है, 5:8 का घन अनुपात है, तो x³ का मान क्या होगा। तो यानी इसे कैसे लगाएंगे, 10x + 5 बटे 42x प्लस कितना हो जाएगा 8 किसका घन अनुपात है, 5/8 के घन अनुपात है। बात समझ पाए ना। अब ये हो जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे कि 10x + 5 बटे 42x + 8 बराबर 125 और 5 का क्यूब 125 और 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512। अब तिर्यक गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5120x और प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो इसका हो जाएगा 2560। अब इसका गुणा इसमें करेंगे 42 में इक्वल टू, तो 125 दूना 250 और 125 चौके 525, 525x और 125 से 8 बार गुणा करेंगे तो 1000। ठीक है, देखिए अब यहाँ देखेंगे जो चर राशि वाली वैल्यू है, इधर वाली बड़ी है इधर वाली छोटी है, तो इसको उस साइड में पक्षांतर कर देंगे। तो यानी 5250x माइनस 5120x बराबर है, इधर क्या करेंगे 2560 माइनस 1000, क्योंकि इधर वाली जो संख्या है बड़ी है और इधर वाली क्या है छोटी है, तो हमेशा बड़ी को छोटी की तरफ, अगर दोनों पॉजिटिव हों तो। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1560 बराबर, इधर हो जाएगा 5250 में से 5120 निकाल देंगे तो 130x हो जाएगा। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 13 से डिवाइड करेंगे तो 12 बार, यानी x का वैल्यू 12। और आपसे क्या पूछा गया है, प्रश्न में पूछा गया है x³, तो x³ यानी 12 का क्यूब, 12 का क्यूब यानी 1728, यानी आपका आंसर 1728 सही हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए पहला प्रकार का प्रश्न क्या था, ये दूसरे प्रकार का प्रश्न है। आइए इसी तरह से और भी प्रश्न पूछा गया है, उसे भी ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 2x + 3 रेशियो 5x + 4 3:4 का 3 गुना है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अगर प्रश्न का जो भाषा है, आप लोग देख रहे हैं प्रश्न को, तो 3 गुना है, ये कोई टीचर को अगर ये पहले से पता ना हो, अगर 3 गुना लिख दिया, स्टूडेंट की तो बात बाद में होगी, पहले टीचर की बात हो, तो 3 गुना, तो ऑप्शन के आधार पे ही टीचर सॉल्व करके दे सकता है, लेकिन वहाँ स्टूडेंट फंस सकता है। 3 गुना नहीं, अगर ये बात वहाँ पे तृतीया घात होती या घना अनुपात होता, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था। देखिए दोनों क्वेश्चन एकदम सेम है, भाषा जो है दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ 3 गुना का, 3 गुना अगर प्रश्न के भाषा के अकॉर्डिंग चलेंगे तो देखिए 5x और +4 और 3/4 का 3 गुना, तो 3 गुना का मतलब 3 से गुणा। लेकिन अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा, इसलिए ये भाषा 3 गुना नहीं हो सकता। 3 गुना की जगह पे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 गुना की जगह पे ये होना चाहिए तृतीया घात होता
तो बात समझ में आती, या तृतीया घात कह सकता था या घनानुपात कह सकता, जैसे पिछला क्वेश्चन कहा था घनानुपात कह सकता था, तो सटीक था। पर ये बात एकदम गलत है, इसके जगह पे ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, ये गलत है। पर इसको सॉल्व कैसे किया गया, इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व किया गया। तो यानी कि इसको भी पिछले वाले घनानुपात ही समझिएगा, यानी क्यों कर दीजिएगा। अब देखिए 2x + 3, इस क्वेश्चन को जब बच्चे सॉल्व कर रहे होंगे उस दौरान इन बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहा होगा, लेकिन जो थोड़ा सा बच्चा पढ़ने में सिंसियर रहा होगा, थोड़ा सा अच्छी प्रैक्टिस उसकी रही होगी, तो वो बात को पकड़ लिया होगा। क्योंकि अगर उसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग पढ़ाया गया होगा तो वो पकड़ लिया होगा, वरना नहीं पकड़ पाएगा। आइए समझिएगा। तो 2x + 3 और 5x + 3 4, और ये हो जाएगा 27, और ये हो जाएगा 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। आप अगर तिगुना पे लगाएंगे तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा, लेकिन अगर आप उसी को 3 गुना को ये सेंस मानिए कि तृतीया घात या घनानुपात लगाएंगे तो आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा। ठीक है ना, जो कि आंसर की में वही ऑप्शन दिया है। आइए समझिएगा। अब इसका भी त्रियक गुणा करेंगे। 64 दूना 128x प्लस 64 तियाँ 192 इक्वल टू 27 पंजे 135x, 27 चौके 108। इसको इस तरफ पक्षांतर कर दिया जाए, इसको इस तरफ पक्षांतर कर दिया जाए। 192 माइनस 108, इधर हो जाएगा 135x माइनस 128x। तो यहाँ बचेगा 7x और यहाँ क्या बचेगा 84 हो जाएगा। 84 हो जाएगा, 7 से डिवाइड कर देंगे तो 12 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू आया कितना, x का वैल्यू आया 12। तो पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि x² का मान क्या होगा, तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, आपका आंसर 144 हो जाएगा। ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ठीक है ना। तो कभी कभी हमें क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। अगर वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज होता, इंग्लिश लैंग्वेज अगर है तो वहाँ से ये चीज़ें पकड़ ली जाती हैं। ठीक है ना। आइए समझिएगा। अगला प्रश्न है बाबू, एक राशि देखिएगा, क्वेश्चन है एक राशि ए बी और सी में 2 अनुपाते ए बी और सी में 2:3:9 के अनुपात में विभाजित किया गया। एक राशि ए बी सी में 2, 5 है, 2, 5 और 9 के अनुपात में बांटी गई। यदि ए का भाग, देखिए ए का अनुपात इतना है, बी का ये है और सी का ये है। ए का भाग अनुपात में कितना है 2, तो 2 अनुपात और ए का भाग 2500 रुपया दिया है। अनुपात में 2 है और वास्तव में कितना है 2500 है, तो आप 2500 लिख सकते हैं। तो क्या पूछा है, तो कुल राशि कितनी है, तो एक अनुपात का वैल्यू निकालो। एक अनुपात का वैल्यू तो 2500/2 यानी 1250। एक अनुपात का वैल्यू 1250 है। अब क्या कर रहा है, अब कह रहा है तो कुल राशि कितनी है, कुल राशि कितनी है। इसे देखिए, तो कुल राशि अगर देखेंगे तो कुल अनुपात लगा दीजिए। कुल अनुपात मतलब ऐड कर दीजिए 2 + 5 + 9, यानी टोटल हो जाएगा अनुपात, अर्थात 9, 5, 14, 2, 16 अनुपात। तो 16 अनुपात यानी 16 गुणे कुल राशि कितनी 1250, यानी 0, 16 × 25 80 और 16 दूना 32, 8, 40 और 16 × 16 × 4 = 20। कुल राशि कितनी है, कुल राशि है 20,000।
ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 20,000 है। तो कुल राशि कितनी थी? 20,000। इसमें आपका ऑप्शन कौन सा है? 20,000। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है? पूछा है सभी राशि यानी तीनों को मिला करके कुल राशि कितनी थी, तो तीनों का मिला करके कुल 20,000 थी। ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न है, 3 साझेदार हैं। देखिए कितने लोग समझेंगे कि साझा पढ़ाया जाएगा तब लगेगा साझा का कॉन्सेप्ट, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो परसेंटेज के अनुपात से ही लग जाएंगे, और कुछ अनुपात के ऐसे भी क्वेश्चन जो परसेंटेज से लग जाएंगे। ठीक है, उसके टर्म और कंडीशन को अगर आप, उसके कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ पाएंगे तब। जैसे दिया है 3 साझेदार ए बी सी हैं। ए बी और सी 3 साझेदार हैं। ए बी सी 4, 5, 6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। अगर इनको लाभ 4 मिलता है तो इनको 5 मिलता है। इनको कितना मिलता है? तो इनको 6 मिलता है। ठीक है। क्या कह रहा है? यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 अधिक है। सी का हिस्सा कितना है अनुपात में? 6, और ए का हिस्सा कितना है? 4। सी का हिस्सा ए से 200 अधिक है, तो अनुपात में कितना अधिक है ये? तो अनुपात में अधिक है 2 अनुपात। अनुपात में कितना अधिक है? 2 अनुपात अधिक है। किससे? ए से। कौन? सी। यही कह रहा है। कह रहा है कि सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 अधिक है, तो अनुपात में कितना अधिक है? 2 अनुपात। और रुपए में कितना अधिक है? 200 रुपये। तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना आ जाएगा? आप कह सकते हो 100 रुपया। तो किसमें क्या पूछा है? तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात करिए। उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ, तो इनके द्वारा, तीनों के द्वारा प्राप्त कुल लाभ कितना है? 4 + 5 + 6 अनुपात यानी टोटल कितना हो जाएगा? 6, 5, 11, 4, 15 अनुपात। 15 अनुपात, तो 15 गुणे 1 अनुपात का वैल्यू कितना है? 100, यानी टोटल हो जाएगा 1500। आपका उत्तर कितना होगा? 1500। ठीक है ना। ये सभी क्वेश्चन जो भी हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप फटाफट अंगुलियों पे 1 यूनिट के वैल्यू से निकाल सकते हैं, तो क्वेश्चन को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। तीन साझेदार ए बी सी हैं। अगला प्रश्न है, 3 साझेदार हैं ए बी सी हैं, ने 2, 3, 4 के अनुपात में लाभ कमाया। 2, 3 और 4 के अनुपात में लाभ कमाया। ठीक है। एक नया साझेदार डी शामिल हुआ, जिसने ए और सी प्रत्येक के शेयर में से आधा हिस्सा लिया। ए और सी के शेयर में से आधा हिस्सा लिया, यानी डी का जो वैल्यू है वो ए और प्लस सी का आधा है। अर्थात डी का जो मान आएगा, ए का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 4/2, यानी 4, 2, 6/2, यानी कितना? 3 अनुपात। देखो डी का हिस्सा 3 अनुपात, तो 3 अनुपात। अब देखो क्या कह रहा है आगे। आगे ये कह रहा है कि ए और सी प्रत्येक के शेयर में से आधा हिस्सा लिया। यदि लाभ में डी का हिस्सा अनुपात में 3 है, और डी का हिस्सा यहाँ कितना है? 100 है। तो ऐसे ही देखो, तो कुल लाभ ज्ञात करें, टोटल लाभ ज्ञात करनी है। तो एक बात बताओ आप, टोटल लाभ 3 अनुपात के बराबर 100, तो टोटल लाभ 4, 3, 7, 2, 9 अनुपात। 9 अनुपात टोटल लाभ कितना है? 9 अनुपात। तो देखो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक यूनिट का ही वैल्यू निकालिए, कैलकुलेशन आपको यहीं से मिल जाता है आसानी से। तो आप देखिए इसमें 3 से 9 को पाने के लिए कितने का गुणा करना चाहिए? 3 का। तो 3 का गुणा आप यहाँ करिए, तो हो जाएगा आपका उत्तर 300। तो कुल लाभ कितना हो जाएगा? 300। ठीक है। आइए अगले प्रश्न को ध्यान दीजिए।
अगला प्रश्न है 121 चॉकलेट को 7:4 के अनुपात में बांटा जाता है तो चॉकलेट का छोटा भाग होगा। 121 चॉकलेट को, देखो कुल चॉकलेट कितने हैं 121, इसे 7:4 के अनुपात में बांटा जाएगा, ठीक है ना। तो छोटा वाला जो भाग है, मतलब जो छोटा हिस्सा आएगा वो कितना होगा। तो इसमें ऐसे ही क्लियर है कि 7 बड़ा वाला है और 4 छोटा वाला है, 4 का मान ज्ञात करना है। देखिए टोटल कितना है 121 और 2 अनुपात में विभाजित है, एक 7 है दूसरा 4 है, तो अनुपाती योग कितना होगा तो 11 अनुपात बराबर 121। तो 1 अनुपात का वैल्यू आ जाएगा 121/11 यानी 11 हो गया। तो आपसे पूछा छोटा वाला, तो छोटा कितना आ जाएगा 4 अनुपात, तो 4/4 × 11 बराबर कितना हो जाएगा 44। आपका उत्तर 44 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, ठीक है। इतने आसान क्वेश्चन पूछे थे। अगला भी देखिए क्या पूछा, यहाँ छोटा पूछा, एक अगला प्रश्न है। आइए अगले प्रश्न को देखिए। 84 को 5:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो दोनों भागों में से कौन सा भाग बड़ा है। 84 को अगर 5:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो दोनों भागों में कौन सा भाग बड़ा है। पिछले वाला छोटा पूछा था, अब की बात बड़ा पूछ रहा है, तो आप जान रहे हैं कि बड़ा वाला कौन है 9। अब की बार 9 वाले का वैल्यू बताना है। तो इस 84 को 2 अनुपात में बांटा गया है, 1:5 दूसरा 9, तो अनुपाती योग कितना हो जाएगा 9×5 कितना हो जाएगा 14। तो 14 अनुपात बराबर कितना है 84। तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना आ जाएगा 14×6 84, यानी 84/14 यानी कितना आ जाएगा 6। तो आपसे बड़ा भाग पूछ रहा है, तो बड़ा भाग कितना है 9 अनुपात, तो 9 अनुपात यानी 9 अनुपात, तो 9 अनुपात का जो वैल्यू आ जाएगा 9 × 6, 9×6 कितना हो जाएगा 54। आपका उत्तर 54 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। तो 54 आपका उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न है श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक बचत और व्यय देखिए मासिक बचत और व्यय का अनुपात जो है वो 3:8 है। बात समझ में आ गई, 3:8 है। तो एक बात आप समझ लीजिए, आय बराबर होता है बचत और प्लस व्यय। बात समझ में है। जो कुल आय है, जैसे आपको 100 रुपया दे दिया गया, आप बाज़ार गए और 65 रुपया आपसे खर्चा हो गया, तो आप 35 रुपये बचा कर ले आए। तो अगर अब खर्चा कितना किए 65, बचाए कितना 35, दोनों को ऐड कर दीजिए तो आप बाज़ार कितना लेकर गए थे, तो आप कहेंगे 100 लेकर गए थे। तो यानी आपका इनकम जो है, आपको जो दिया गया है वो 100 है, यानी आय बराबर होता है बचत प्लस व्यय। आइए आगे देखिए प्रश्न में क्या दिया है, ठीक है ना। 3:8 था। जिस महीने में परिवार की आय 27,500 थी, टोटल इनकम कितनी थी 27,500 थी, उस महीने में बचत कितनी होगी। यानी 27,500 को बचत और व्यय में आप बांट दीजिए, बचत और व्यय में बांट दिया तो 8 3 11 अनुपात बराबर 27,500। तो 1 अनुपात बराबर 27,500/11, दूना 11 दूना 22, 5 बचेगा 55 हो जाएगा, 11 × 5 = 55, 2500।
1 अनुपात का मान 55 हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, 1 अनुपात का मान 2500 हो जाएगा। तो उसने क्या पूछा है आपसे, उसने पूछा है प्रश्न में कि उस महीने में बचत, तो बचत आपका पूछा जाएगा। तो बचत आपका है कितना, 3 अनुपात। तो 3 अनुपात बचत है, तो 3 × 2500 यानी आपका उत्तर आ जाएगा 7500, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7500 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। ये जितने प्रश्न अगर दिए गए हैं, अगर कैलकुलेशन आपका सही है तो आपको पेन पे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप फटाफट अंगुलियों पे ही क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। समझ पा रहे हैं, आइए समझिएगा। अगला प्रश्न है, ए बी और सी के बीच, देखिए ए बी और सी के बीच 7, 8, 9 के अनुपात में ए और बी और सी के बीच 1152 रुपये का नुकसान 7, 8, 9 के अनुपात में विभाजित होना है। 7, 8 और 9 के अनुपात में विभाजित होना है। कितना रुपया विभाजित होना है ए बी सी के बीच, 1152 रुपया होना है। तो उसमें ए का हिस्सा क्या आएगा, मतलब 1152 रुपया को 7, 8 और 9 के अनुपात में विभाजित कर देना है। तो अनुपाती योग टोटल कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा अनुपाती योग, 9, 8, 17, 17, 7, 24, 24 अनुपात, 24 अनुपात बराबर 1152। तो 1 अनुपात का मान आ जाएगा, 1 अनुपात 1152/24। देखिए 24 चौक का 96, तो 24 चौक का कितना 96, 24 चौक का 96, तो इसमें बचेगा कितना 19, 192। तो 24 अट्ठे हो जाएगा 192, यानी ये इससे 48 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रखा है, ए का हिस्सा, तो ए का जो हिस्सा हो जाएगा, ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा कितना है 7, तो 7 × 48, तो आपका 17 अट्ठे 56, 5 हो जाएगा, 7 चौक 28 और 5 33, आपका उत्तर 336 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 336 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न पे हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है ना। ऐसे ऐसे इतनी इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न क्या है उसे देखा जाए। राम और श्याम की उम्र का सापेक्ष अनुपात 4:5 है। यानी ये राम है और ये क्या है, श्याम है। राम और श्याम की उम्र, इसको मान लो 4x है और ये कह रहा है कितना है 5x है। 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद, अगर 6 वर्ष बाद यानी 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद 4x + 6 के ये हो जाएंगे, 5x + 6 के ये हो जाएंगे। तो 6 वर्ष बाद इनका जो अनुपात हो जाएगा वो 6:7 हो जाएगा। यानी 4x + 6 अपान 5x + 6 कितना हो जाएगा 6:7। 6 कितना हो जाएगा 7। अगर ऐसा ही देखा जाए तो इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेसिक समझिएगा, 7 चौक 28 प्लस 7 छक 42, 6 पंजे 30, 6 छवा के 36। बात समझ पा रहे हैं। इसको उधर भेजेंगे तो यहाँ बचेगा 2x और इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ बचेगा कितना 6। तो x का वैल्यू हो जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे 3, x का वैल्यू 3 हो जाएगा। आपसे क्या पूछ रखा है, वो क्या पूछ रखा है, तो उनकी उम्र के बीच का अंतर, उनके उम्र के बीच का अंतर यानी 4x और 5x के बीच का अंतर यानी x है और x का वैल्यू आएगा कितना 3 वर्ष। आपका उत्तर 3 वर्ष फाइनल आंसर है। समझ पा रहे हैं। इसको एक तरह से और समझ लीजिएगा। सबसे पहले थोड़ा सा इसमें, लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट जब मिलेगा तब आप ऐसा करेंगे। जैसे देखिए पहले 4 और 5 का अनुपात था, फिर 6 वर्ष बाद तो दोनों में 6 जुड़ेगा,
तो 6 वर्ष बाद 6 अनुपाते कितना हो जाएगा, 6 अनुपाते कितना हो जाएगा 7। तो अनुपात में कितने की वृद्धि, यहाँ भी 2 की वृद्धि, अनुपात में कितने की वृद्धि, यहाँ भी 2 की वृद्धि, तो 2 की वृद्धि और यहाँ 6 की वृद्धि, तो 2 के बराबर कितना 6, तो 1 के बराबर कितना 3। अब देखिए आपसे क्या कह रहा है, दोनों का अंतर, तो अंतर आप देख लीजिए 1 ही का है और 1 का वैल्यू कितना आया 3, आपका उत्तर 3 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आइए समझ लीजिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है समानुपात से, उसे भी देखिएगा। x रेशियो 16 और प्रोपोर्शन दिया है 63 यानी समानुपाते 36। ये आपके सामने है, इसमें x का मान पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसमें समानुपात में क्या होता है, ये होता है मध्य पद और ये होता है बाह्य पद। समानुपात में बाह्य पदों का गुणनफल, यानी बाह्य पदों का गुणनफल, जैसे बाह्य पद x और 36 का गुणनफल मध्य पद के गुणनफल के क्या होगा, समान हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। तो यानी 9 सत्ते 63 और 9 चौक 36, ये भी कैंसिल हुआ, और 4 चौक का 16, यानी x का जो मान आ जाएगा 4 सत्ते 28 आ जाएगा। आपका उत्तर, x का मान आपसे पूछा ही था, आपका मान 28 आ जाएगा, ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न देखिए समानुपात का, लेकिन समानुपात में हमेशा ध्यान दीजिए मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। चलिए अगला है x रेशियो 4 y रेशियो 5। तो x रेशियो y का वैल्यू बताइए, ठीक है ना। ये आपसे x रेशियो y का मान पूछा है, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे, देखिए मध्य पद है और ये क्या है, बाह्य पद है। तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। अब देखिए गौर करिएगा, चर राशि को चर राशि के तरफ पक्षांतर कर लीजिए, जैसे x को y की तरफ करेंगे तो इधर गुणा हुआ है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, और संख्या को संख्या की तरफ कर लीजिए। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। तो यानी x का मान 4, तो आप कह सकते हो x रेशियो y बराबर हो जाएगा 4:5, ठीक है। ऐसी चीज़ें कभी भी आपको मिलें तो पहले का जो वैल्यू होगा वो दूसरे का गुणांक होगा, दूसरे का जो वैल्यू होगा वो पहले का गुणांक होगा, आप डायरेक्ट रख देंगे, कभी गलत नहीं होगा। बात समझ पा रहे हैं। आइए अगले प्रश्न पे हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 4/5 अनुपाते 12/10 समानुपाते x/6 और 9/2, ठीक है ना। ये भिन्न में हो चाहे जिसमें हो, सबसे पहले इसे आप मध्य पद का गुणनफल क्या हो जाएगा 12/10 और गुणे x/6 बराबर इन दोनों का गुणनफल 4/5 गुणे 9/2 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। यहाँ क्या करते हैं, देखिए 2 पंजे 10, तो 5 से 5 कैंसिल। बात समझ पा रहे हैं। 6 दूना 12, ठीक है ना, और 2 चौका 8, 2 चौका 8 नहीं, 2 दूना 4। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का जो मान आ जाएगा, नीचे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे ऊपर केवल बचा है 9 और 2, यहाँ पे और कुछ नहीं बचा है, तो 2 गुणे 9, यानी x का जो मान आ जाएगा 9 दूना 18 है, आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए, ठीक है। अगला है x रेशियो 9 5/y। तो x और y का x इंटू वाई का मान पूछा गया है, ठीक है, कि क्या होगा। आइए इसे समझिए, बस सेम वही कंडीशन, मध्य पद और बाह्य पद। तो ये हो जाएगा xy
अब ये हो जाएगा 9 गुणे 5 और 9 पचे 45। आपसे यही वैल्यू पूछा भी था, इसका मान आएगा कितना 45 आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 45। आइए अगले प्रश्न को हम देखते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि x अपान 4। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको उलझा सकता था लोगों को। x अपान 4 y इक्वल टू 4 अपान 5। तो ये पूछा क्या है, 7x प्लस 6y इक्वल टू 29। तो y का मान पूछा गया, ठीक है। आइए इसे समझिएगा, थोड़ा सा गौर करिएगा इस प्रश्न को समझने के लिए। x का मान लीजिए ये 4 है तो इसे हम 4 के मान लेते हैं, और y का मान लेते हैं 5 है तो 5 के। इसके सापेक्ष 4:5 है तो 4 के 5 के, कुछ भी हम ले सकते थे। तो अब देखिए x का मान है कितना 4 के, तो 4 के। y का मान कितना है 5 के, बराबर कितना है 29। 7 चौक 28 के और प्लस 6 पच्चे 30 के, बराबर कितना है 29। 30 और 28 58 के, बराबर 29। के का वैल्यू हो जाएगा 29/58। तो 29 29 से 2 यानी 1/2। के का मान 1/2। आपसे क्या पूछ रखा है वो, y का मान कि x का मान, किसका पूछा है भाई y का मान। तो y का मान कितना है, y का मान है 5 के। तो 5 के यानी 5 गुणे के का मान कितना 1/2, यानी 5 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2.5 आपका 5 आ जाएगा। आपका उत्तर 2.5 आ जाएगा, यानी 5 को आप डिवाइड करेंगे 2.5 आएगा, ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न को ध्यान देते हैं, ठीक है। यानी आपका उत्तर 2.5 आएगा फाइनली, ठीक। आइए अगले प्रश्न को समझ लिया जाए। अगला प्रश्न क्या है, यानी ये आपका अंतिम प्रश्न था। तो इतने तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे। यूपीपी के सारे प्रीवियस ईयर 2010 से लेकर के 2019 तक जितने पेपर हुए हैं, सिर्फ यूपी कांस्टेबल के पेपर जो हुए थे, वो सारे पेपरों के हम जितने अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन आए हुए थे वो सारे क्वेश्चन को डिस्कस करा दिए। तो इसका एनालिसिस करें और इसी के आधार पर अपने तैयारी को अच्छे से बना के रखें, ठीक है ना, ठीक है। और ये आप लोगों से अपेक्षा है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, ठीक है ना। तो सपोर्ट आप लोगों का है, सपोर्ट आप लोग करिए, ठीक है ना।